हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इंजीनियर्स एंड कॉमर्स प्रोफेशनल्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है या फिर कॉमर्स की कोई डिग्री आपके पास में है तो यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि किस किस कैटेगरी में कितने जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या सैलरी है, एज लिमिट क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ में डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। दोस्तों, यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नोटिफिकेशन दिया है रिक्रूटमेंट का। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरे इंडिया में फूड मैनेजमेंट करता है गवर्नमेंट के लिए। मतलब जो रो फूड होता है, फार्मर से परचेस करना, फूड को स्टोर करके रखना, अलग अलग जगह पे सप्लाई करना, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में बेचना है तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया में अलग अलग इनके गोडाउन्स हैं, ऑफिसेज हैं, पूरे इंडिया में सभी जगह पे हैं। तो यहाँ पे जोन वाइज अलग अलग इन्होंने दिया है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज। सो नॉर्थ जोन में अलग अलग वैकेंसीज हैं। मैनेजर जनरल के लिए, मैनेजर डेपो के लिए, ठीक है, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इंजीनियर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर और मैनेजर हिंदी। इन सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। मतलब मैनेजर के पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है, दूसरे ब्रांचेस के लिए नहीं है। और जनरल है, डेपो, मूवमेंट, अकाउंट्स में सारे कॉमर्स के प्रोफेशनल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 के पे बैंड में आपकी सैलरी रहेगी। मतलब बेसिक पे आपका 40,000 रहेगा और उसमें DA, TA, HRS सब कुछ मिला करके ऐसा मान लो कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी करीब 50 to 55,000 के आसपास से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और जैसे जैसे आगे जाओगे आपकी सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट आएगा और उस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आपकी मिनिमम 50,000 के आसपास रहेगी। एज लिमिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ SC ST कैटेगरी जो है, रिजर्व कैटेगरी है या फिर फिजिकली हैंडीकैप पीपल है, उन लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। जनरल के लिए 28 ईयर्स यहाँ पे एज दिया हुआ है। मैक्सिमम 28 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इसी तरीके की वैकेंसी साउथ जोन में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे दिखाया हुआ है। सेम वैकेंसी वेस्ट जोन में और ईस्ट जोन में भी है। और उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट जोन में भी यहाँ पे वैकेंसीज दिखाया हुआ है। सो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अभी इसको यहाँ पे और डिटेल में देखें तो ये सारी चीज़ें, ये जो दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, वो फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ यहाँ पे रिजर्व्ड होता है कुछ फिजिकली हैंडीकैप पीपल के लिए। तो कौन सी कैटेगरी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज़ फॉर फिजिकली हैंडीकैप पीपल। उसके अलावा यहाँ पे अभी हम देखें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मैनेजर जनरल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री, कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने CA, ICWA या फिर CS किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर डेपो के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट इन एनी डिग्री और CA, ICWA, CS, ठीक है। मूवमेंट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपने CA किया है या फिर आपने ICA किया है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में से आपने CS किया है, या फिर आपने BCom किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के से, और उसके साथ में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, आपने MBA किया है फाइनेंस में, या फिर आपने डिप्लोमा किया है UGC से, मतलब फाइनेंस के अंदर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, दो अलग अलग चीज़ें, CA, CS, ICWA या फिर BCom किया है तो BCom के साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए, MBA जैसी डिग्री चाहिए। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल की बात करें सो BSc अगर आपने एग्रीकल्चर में किया है या फिर एग्रीकल्चर में आपने BE या BTech किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर है, उसके अलावा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
उसके अलावा मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में, ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग लिखा है, बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या फिर अगर आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किया है इंजीनियरिंग, तो भी आप यहाँ पे इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर मैनेजर इन हिंदी, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास में होनी चाहिए हिंदी में, और उसके साथ में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। आपका ऑप्शनल में सब्जेक्ट एक इंग्लिश होना चाहिए, मतलब इंग्लिश एक इलेक्टिव में आपका सब्जेक्ट है डिग्री लेवल पे, और पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है, मास्टर्स डिग्री किया है हिंदी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो इसी तरीके की यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है उसकी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जा कर के आप ये पूरी नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू होगा, वो क्लियर करने के बाद में आप कि यहाँ पे जॉब लग जाएगी। तो एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, दो अलग अलग फेज़ में होगा। फेज़ 1 जहाँ पे जनरल पेपर होगा, जिसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़ हैं, ठीक है, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ें आपकी आएगी। तो ये जो 100 मार्क्स का पेपर होगा 60 मिनट्स का, वो आपको देना होगा, ठीक है, फेज़ 1 में। उसके बाद में फेज़ 2 में आपका स्पेसिफिक आपके डिग्री रिलेटेड आपके यहाँ पे पेपर्स होंगे, ठीक है। पहली दो जो पोस्ट है जनरल और डेपो, उसके लिए एक ही पेपर होगा, और उसके बाद में अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पेपर्स रहेंगे, और हिंदी के लिए भी यहाँ पे 2 पेपर्स रहेंगे। सो इस तरीके से आपको 2 फेज़ में एग्ज़ाम देनी होगी, वो आपकी क्लियर होगी। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो क्लियर होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपके पास में इनमें अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए, सो हाईली मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे अप्लाई करो। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और बहुत ही अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। तो ऑब्वियसली सारी फैसिलिटीज़ आपको पता होगी गवर्नमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा डिटेल किस तरीके से अप्लाई करना है, फॉर्म वगैरह कैसे भरोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपलोड कैसे करना है, वो सारा आपको इस PDF में मिल जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। उसके अलावा कब तक अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 26 सितंबर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट डेट जो है वो है 26 सितंबर 2022। यहाँ पे लास्ट डेट यहीं पे कहीं होगा, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन 26 सितंबर, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। सो दोस्तों, देर मत कीजिएगा, अभी अप्लाई कर दीजिए और तैयारी चालू कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब की तलाश है। और ऐसा ही जॉब्स रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।